मौलाना रिजवी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो आज तकरीर हुई है जुम्मे की नमाज पर ईरान में, देश दुनिया के सारे मुसलमान एक हो जाओ, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको लगता है कि इस अपील का असर हिंदुस्तानी मुसलमान पर है? क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि लोग निकल रहे हैं, नसरल्ला को भी शहीद बता रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई इजराइल जो है वो हमले कर रहा है, इजराइल जो है वो दहशतगर्द है। यहां के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? देखिए मोहतरमा, मौलाना खामनेई की जो तकरीर है उसका असर इस्लामी दुनिया पर तो नहीं पड़ेगा और नहीं उसका पड़ेगा। असर हिंदुस्तान पे भी नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हिंदुस्तान के रिश्ते और भारत में रहने वाले सभी लोग और हमारी हुकूमत भी, उसके रिश्ते सभी से अच्छे हैं, फ़िलिस्तीन से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं, सभी से। और हम लोग ये चाहते हैं, भारत का मुसलमान ये अमन शांति चाहता है, यहाँ की हुकूमत भी अमन शांति चाहती है, सबसे इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल हो। ये जंगो जिदाल, क़त्ल क़िताल ये मसले का हल नहीं है किसी एतबार से भी। और कोई भी मजहबी रहनुमा, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसको इस तरीके से अपील नहीं करना चाहिए, ये वाजिब बात नहीं है। और रह गई सैयद हसन नसरुल्लाह की, तो हसन नसरुल्लाह के साथ में भारत के मुसलमानों की कोई हमदर्दी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ। वो ठीक है, वो एक अपने संगठन के चीफ थे, वो अपने संगठन के एक रहनुमा थे, उनकी अपनी जिम्मेदारियां अलग थी, मगर उसी के साथ साथ में इसराइल की जुल्म और ज़्यादती को भी देखना पड़ेगा। इसराइल ने इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कानूनों का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा है। उसकी नज़र में अब बैनुल अक़वामी कानून की कोई उसूल ज़ाब्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, वो नस्ल कुशी पर आमादा है। तो इसी वजह से मुस्लिम दुनिया को फ़िक्र है और इसी वजह से सब लोग जो है वो एक साथ में इस तरीके से फ़िलिस्तीन की हिमायत करते हैं और उनका हिमायत करना वाजिब भी है। देखिए मैं एक बार मौलाना नदीमुद्दीन बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ रिजवी साहब कि क्या वो आपसे सहमत हैं, क्योंकि यहाँ पर मौलाना रिजवी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से उससे कोई ताल्लुक नहीं है जो वहाँ ईरान में बैठकर खमनेई कह रहे हैं। नदीमुद्दीन जी, आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि देखिए इस वक्त दुनिया की स्थिति ऐसी हो रही है जहां पर एक जंग चल रही है और उस जंग को लेकर लोग अपना अपना पक्ष ले रहे हैं। देखिए, अली खामनेई एक मजहबी पेशवा है। भारत के अंदर भारत के मुसलमानों पर हाँ। उसका असर तो नहीं पड़ेगा, मगर उम्मा पर असर पड़ेगा, खास तौर से अरबों पर। अली खामनेई ने सोच समझ कर के एक तीर फेंका है। उनको मालूम है कि इजराइल से मुसलमानों की दुश्मनी है और फ़लस्तीन से सहमति है। तो अरब के हुक्मरान तो एक मिनट, अरब के हुक्मरान तो ईरान के खिलाफ हैं, मगर जैसे जैसे जंग चलेगी वैसे वैसे अरब के लोग जो है सड़कों पर आएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि भारत के मुसलमानों को दुनिया के मुसलमानों से अलग थलग करके देखने की ज़रूरत है। भारत का मुसलमान फ़लस्तीन के साथ है, भारत का मुसलमान बैतुल मक़दिस के साथ है, भारत का मुसलमान न नसरुल्लाह के साथ था, न भारत का मुसलमान ईरान के अपील पर कोई बॉर्डर क्रॉस करके लड़ने जाएगा क्या? तो ये खाम ख्याली जो मीडिया के अंदर एक हंगामा किया जा रहा है कि नहीं नहीं भारत के मुसलमान क्या करेंगे, दुनिया में सबसे नहीं सर, मीडिया में हंगामा नहीं हो रहा है। मैं जरा आपको तस्वीरें भी दिखाती हूँ। आज श्रीनगर से भी तस्वीरें आई हैं। चेतन जरा वो तस्वीरें भी चलाएंगे आप, क्योंकि आज श्रीनगर से तस्वीरें आई और भी कई जगहों से, लखनऊ से तस्वीरें आई थी। ये देख लीजिए जरा, आज जब वहां पर जनाजा निकाला जा रहा था तो यहाँ पर भी एक तरह से जुम्मे की नमाज पर नारेबाजी हुई है। ये भारत की तस्वीरें हैं और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, लखनऊ में भी मातम मनाया गया था। सर वो तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं ना, तो ये आप मत कहिए कि मीडिया में ये हंगामा है। भाई जो सड़क पर हो रहा है वही मीडिया दिखाएगा। नहीं, देखिए प्रोटेस्ट अगर कोई कर रहा है हाँ। उसके राइट्स है, बिल्कुल सही है। गलत है उस पर क्या उस पर डिबेट किया जा सकता है। हसन नसरुल्लाह में अहले तशीशिया लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके सपोर्टर, मगर उनके सपोर्टर को अगर कहीं एजुकेशन कर रहे हैं तो उसका कोई मुसलमान भारत विरोधी नहीं है। ठीक है, आपका फ्रेम चला गया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने कहा कि मीडिया दिखा रही है, इसलिए मैंने सिर्फ ये करेक्ट किया कि ऐसा है नहीं, जो वहाँ हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं, वो हमारा काम भी है। और इसीलिए मुस्लिम वर्ल्ड का जो डिवीजन है, मैं जरा एक बार वो दिखाना चाहती हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड के डिवीजन की बात हम करते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइड होगा?
क्या मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी भी ईरान नहीं इजराइल का साथ दे रही हैं? जरा वो तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं मेजर जनरल सिन्हा, कर्नल सिंह, इस पर मैं आऊंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दुनिया को दिखाना कि 57 ओआईसी के देश हैं। इन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी जब नसरल्ला की मौत की खबर आई, लेकिन उसके बाद क्या किया? खमनई ने तेहरान में आज बड़ा बयान दिया और वो कह रहे हैं कि दुनिया के जो मुसलमान हैं वो हमारा साथ दीजिए। अब दुनिया के मुसलमानों में बड़े देश कौन से हैं? सऊदी अरब अभी तक इस पूरे मामले में तटस्थ रहा है, क्योंकि उसने अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन की है। उसने ईरान के समर्थन में नहीं बोला है। इजराइल के साथ संबंध ना खराब है ना अच्छे हैं, वो उन्होंने अपना तटस्थ स्टैंड बना के रखा है। यूएई की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नसरल्ला पर कोई मातम नहीं हुआ। आपने कई देशों में देखा मातम हुआ, भारत में भी कई जगह हुआ, लेकिन वहां नहीं हुआ कोई मातम। और यूएई अमेरिका का एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, अलायंस पार्टनर भी है। वहीं कतर में हमास और आतंकी संगठनों की कई बैठकें हमने देखी हैं, लेकिन अभी मौजूदा समय में युद्ध पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बड़े देश हैं, मुस्लिम देश, और जिनका एक तरह से होल्ड है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर। इसीलिए मैं पूछ रही हूं, मेजर जनरल सिन्हा, आपसे पूछती हूं, मुस्लिम वर्ल्ड, ये सारे देश ईरान के साथ ना होकर ऐसा भी हो सकता है क्या कि इजराइल के साथ खड़े हो? खासकर मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रही हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका का। मुस्लिम वर्ल्ड में जैसा आपने बताया 157 जो ओआईसी देशेस हैं, उसके अंदर से ज़्यादातर मुस्लिम देश आज इजराइल के साथ खड़े किस मामले पे? उस मामले पे खड़े हैं जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 में किया था और ईरान ने करवाया था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, और 3H उसमें शामिल हैं और वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए, खलीफत बनना, उसकी ये करना, इनके वर्ल्ड की डिवाइड्स नहीं है। सिया सुन्नी डिवाइड की हम बात कर लें, हम जब इसकी बात करते हैं कि पर्शियन और अरब की डिवाइड हो, या तुर्की जो तुर्क लोग हैं उनकी डिवाइड में कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो कोई आतंकवादी को मानते हैं, या ऐसा नहीं है कि वो जिहाद करना चाहते हैं। बात यह है कि कोई आप एक देश को लेंगे, देखिए जब इन्होंने कहा कि हम इसके ऑयल के जो भी हैं उसके ऊपर में हमला कर सकते हैं, तो ईरान ने कहा कि वो सारे देशों का नाम ले लिया, अरब उसमें सऊदी अरेबिया आप कहती हैं, जितने भी देश हैं, कतर को छोड़ के, एक छोड़ा तो कतर को, और उन्होंने कहा कि इनके भी हम ऑयल को ख़त्म कर दें। तो आप बोलिए, ये जो धमकाने वाली बातें हैं, तो ये कोई इनके साथ नहीं खड़ा होगा। ईरान आज ख़त्म है। आपने जो चीज़ किया 7 अक्टूबर का केवल डेट आप फिक्स रखिए, जिस तरह से मानवता, क्यों नहीं बात करते? अभी भी तो हैं, अभी भी 100 से ज़्यादा वहाँ के बंधक वहाँ है, क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों नहीं इस्लामिक वर्ल्ड, और इस्लामिक वर्ल्ड भी बहुत प्रोग्रेसिव है। ये देखिए मैं आप जब बात कर रहे हैं मेजर जनरल, तब हमारे शो पर भी 2 मौलाना है, और दोनों में से किसी ने ये नहीं बोला कि वहां पर जो हो रहा है सब उतर जाएंगे सड़क पर और उनके समर्थन में आएंगे। तो ये जो अपील वो कर रहे हैं, वो अपील कहां तक जा रही है? मुझे लगता है ये तो यहीं पर तस्वीर नजर आ रही है। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी कंट्री का स्टैंड, वो हम सबका स्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।